और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर में उपचुनाव के माहौल की। जम्मू कश्मीर में उपचुनाव का माहौल गर्म है। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की देवयानी राणा और बड़गाम से स्वतंत्र उम्मीदवार मोहम्मद अब्बास डार ने अपना नामांकन दाखिल किया। मतदाता चुनावी तैयारी उम्मीदवारों पर नजर गड़ाए हुए हैं। जनता की उम्मीदों और उम्मीदवारों की टक्कर क्या है, ये खास रिपोर्ट में आप देखिए। वहीं करगिल में प्रशासन की पाबंदियां, इंटरनेट बंदी और धारा 163 लागू होने के बावजूद करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि केडीए का खामोश और शांतिपूर्ण मार्च निकला। हजारों लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर और चेहरों पर मास्क लगाए हुए सड़कों पर उतरे दिखाई दिए। और क्या कुछ हुआ, आप इस खास रिपोर्ट में देखें। 24 सितंबर की घटना के बाद लद्दाख में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। सरकार ने इस घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, जिसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस BS चौहान करेंगे। इसके बावजूद लेह और कारगिल दोनों जिलों में धारा 163 BNSS फिर से लागू की गई है और इंटरनेट सेवाओं को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। केडीए और लेह एपेक्स बॉडी ने 18 अक्टूबर को खामोश और शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया था। लेह में प्रशासन ने नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया और लोगों को सड़कों पर उतरने की अनुमति नहीं दी। इस वजह से लेह का शांतिपूर्ण मार्च स्थगित कर दिया गया। लेकिन कारगिल में लोगों ने सुबह से ही पाबंदियों को नजरअंदाज करते हुए शांतिपूर्वक हुसैनी पार्क से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने तरह यहाँ सिक्योरिटी लगा हुआ है, सारे बैरिकेड लगा हुआ आने जाने के लिए। यहाँ पर रुका डाला हुआ है ताकि एक भी यहाँ जमा नहीं हो सके। आपको बता दूं इस वक्त लेह में 163 BNSS लगा हुआ है, साथ ही साथ इंटरनेट की सेवा भी बंद है। आज की दिन की बात करें तो जो सिक्योरिटी की डेवलपमेंट है हमें सुनने में आया, लगभग सुबह 7 बजे से यहाँ एक पुख्ता सिक्योरिटी की इंतज़ाम किया हुआ है। जिस तरह से 24 तारीख को घटना घटने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन बहुत केयरफुली ये चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी की डेवलपमेंट का भी लगा हुआ आप देख सकते हैं। तो अभी तक जो हमें एक और ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने में आ रहा है, जिस तरह से हमने एपेक्स के को चेयरमैन श्री लगभग उनसे बात किया, उन्होंने ये साइलेंट पीस प्रोटेस्ट मार्च लीड करना था। उन्होंने कहा कि उनको हाउस से बाहर जाने नहीं दिया, कहने का मतलब कि हाउस अरेस्ट में रखा है। करगिल में सैकड़ों लोग सुबह हुसैनी पार्क से निकले। हाथों में काली पट्टियां और चेहरों पर मास्क लगाकर बिना किसी नारे के वो बस स्टैंड तक शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। इस खामोश जुलूस ने प्रशासनिक फैसलों पर सवाल उठाए। केडीए ने इसे पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक मार्च बताया। पजीर होता है आप तमाम लोगों का एक बार फिर शुक्रिया। और हम आज के इस प्रोटेस्ट के जरिए सरकार को ये बताना चाहते हैं, नंबर 1 कि लद्दाख के अवाम अपने जायज मुतालिबात स्टेट हुट और सिक्स शेड्यूल से कभी पीछे नहीं हटेंगे और हम अपनी मांगों को आखिरी दम तक उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। केडीए चेयरमैन ने कहा कि ये मार्च किसी टकराव या हिंसा के लिए नहीं था। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद सरकार तक ये संदेश पहुंचाना है कि लद्दाख के लोग अपने अधिकारों और स्वायत्ता के प्रति सजग हैं। इंटरनेट बंदी और पाबंदियों से आवाज को दबाया जा सकता है, लेकिन लोगों की चिंता और उम्मीद नहीं रोकी जा सकती। आज लेह में भी इसी तरह से साइलेंट मार्च करनी थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं करने दिया। और हमारे एपेक्स के चेयरमैन समेत सारे लीडरों को हाउस अरेस्ट की और वहाँ पे कोई मार्च होने नहीं दी, जिसकी केडीए पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करती है। आपको डेमोक्रेटिक राइट है और कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर जो भी आपको राइट मिलती है वो सारे आप अवेल कर सकते हैं। और यहाँ से आपके इंटरनेट पे पाबंदी लगा दी जाती है, 163 BNSS लगा के आपको घरों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। लेकिन करगिल में काफ़ी हद तक हमारे DM और SSP साहब ने ये रिलीफ हमें दे दी है, वाकई वो काबिल तहसीन है। लेह में एपेक्स बॉडी के कुछ सदस्य सिंगे नामग्याल चौक पर इकट्ठा हुए और सरकार के रवैये की आलोचना की। डॉक्टर अब्दुल कयूम ने बताया कि को चेयरमैन चेरिंग दोरजे लकरूक को घर में नजरबंद कर दिया गया है, जिसके चलते उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से कुछ मिनटों का खामोश प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण मार्च की अनुमति न देना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। पीसफुल मार्च का आयोजन किया था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी यहाँ पर 163 धारा लगा के लोगों को
जगह जगह पे रोक के यहाँ पे असेंबल होने नहीं दे रहा है, जो कि हम समझते हैं ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन हमने बोला था कल बिल्कुल पीसफुल होगा, बिल्कुल ही साइलेंट होगा, जो कि हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है। एक डेमोक्रेसी में हमें अपने राइट को लेके हम पीसफुल तरीके से कोई भी आवाज़ उठा सकता है, वो हमारा राइट है। लेकिन आज हमारी इस राइट पर पाबंदी लगा जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। चेयरमैन साहब सिर्फ सामने उनको घर से भी निकलने नहीं दिया है। हम तो आए यहाँ पे जमा हुए, लेकिन ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती है ये नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ हो हम लोग टेबल पे बैठ के, जैसे हमें हमारे जो पीस टॉक हुआ था उसके हिसाब से चले, लोगों को आने देना चाहिए था। और जो भी हमारे डिमांड से गवर्नमेंट ने उसको सोचे। और साथ ही साथ हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि चौगलम सर से हर जगह से कहीं से भी लोग नहीं आने दे रहा है, तो वो लोग ना आए और कन्फ्रंटेशन बिल्कुल ना करे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन शायद चाहेगा भी कुछ कन्फ्रंटेशन हो ताकि हमारे टॉक जो है वो डिरेल हो जाए। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि भाई अगर इस तरह से है तो फिर जमा ना हो। करगिल की सड़कों पर खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। सरकारी पाबंदियों के बावजूद लोगों ने शांतिपूर्वक अपना संदेश दिया, जो लद्दाख की जनता के धैर्य और परिपक्वता का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।